बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, लास्ट वीडियो में हमने पोर्न इंडस्ट्री पर डिस्कशन की थी और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब वर्स नंबर 180, अगर हम सूरह आराफ कुरान करीम के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 180 से और इससे आगे हम कुछ वर्सेस तक देखते हैं, तो इसमें पॉलीथीज़म के हवाले से कुछ डिस्कशन की जा रही है, आइडल्स के हवाले से कुछ डिस्कशन की जा रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए, इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर सबसे पहले तो पॉलीथियस्ट जो होते हैं उनके एक बिलीफ पर डिस्कशन की जा रही है कि वो ये बिलीफ रखते हैं कि जो प्रोफेट एडम थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जब प्रोफेट एडम और हज़रत अम्मा हवा की औलाद हुई थी, तो उन्होंने इस मौके पर बुतों का, उन्होंने इस मौके पर आइडल्स का शुक्र अदा किया था और वो आइडल्स की ही वर्शिप किया करते थे। पॉलीथियस्ट कहते हैं कि वो भी हमारी तरह बुत परस्ती के, वो बुतों के मानने वाले थे और वो भी बुत परस्ती के ही काम किया करते थे। जबकि कुरान करीम उन्हें यहाँ पर जवाब दे रहा है कि जब ईव हज़रत अम्मा हवा रदी अल्लाह अन्हा प्रेग्नेंट हो गई थी, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा ने ये दुआ की कि ए बारी ताला, तू हमें नेक औलाद अता कर, तू हमें अच्छी औलाद अता कर, तो हम ज़रूर तेरा शुक्र अदा करेंगे। इधर हज़रत आदम कह रहे हैं कि ए बारी ताला, अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि हमें तू औलाद अता कर। इसके बाद जब हज़रत अम्मा हवा की प्रेगनेंसी का टाइम मुकम्मल हो जाता है, तो इसके बाद जब हज़रत अम्मा हवा ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो इसके बाद हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, ना कि वो इस मौके पर बुतों का आकर शुक्र अदा कर रहे थे। और जहाँ पर वो उन जो एथियस्ट टाइप लोग हैं या जो पॉलीथियस्ट टाइप लोग हैं, जो समझते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है, वो समझते हैं कि एक जस्ट साइंटिफिक फेनोमेना है, या वो समझते हैं कि ये जस्ट बुतों के करने से हो जाता है। जी जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुरान करीम ने इसकी नफ़ी फरमा दी है कि ना ये जस्ट एक साइंटिफिक फेनोमेना है, बल्कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। और दूसरे नंबर पर ये चीज़ कि उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की थी, ना कि बुतों की। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बयान किए जा रहे हैं आइडल्स के हवाले से, स्टैचूज़ के हवाले से। जो लोग आइडल वर्शिपर्स हैं, ये उनके लिए बहुत अगर वो इस टॉपिक को गौर से समझ लेते हैं तो सारे का सारा इमेज उनके सामने ट्रांसपेरेंट होकर आ सकता है। सबसे पहले तो ये लोग बुतों के सामने इबादत करते हैं, बुतों से ही अपनी दुआएं मांगते हैं, उन्हीं के सामने अपनी हाजात रखते हैं। अब सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो आप ये देखें ना कि बुत जो हैं वो देखें अपनी अपनी तख्लीक के हवाले से ही वो इधर से ही मोहताज हैं, वो इधर से ही मोहताजी में है कि वो खुद बने ही नहीं हैं। वो यहाँ तक कि अपने बनाए जाने में भी किसी के मोहताज हैं। अब कोई शख्स उन्हें बनाएगा तो वो वजूद में आएंगे ना। अब आप कोई स्टैचू, कोई मुजस्मा, कोई बुत तराश रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बनाएंगे तो वो वजूद में आएगा ना। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि जब तक आप इसको बना नहीं रहे तो ये वजूद में नहीं आता। तो लिहाजा इधर से उनकी खुदाई किस तरह साबित होगी? आपने उन्हें खुद अपने हाथ से बनाया है और आप उन्हीं की इबादत कर रहे हैं, उन्हीं के सामने हाजात रख रहे हैं। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, आप देखें कि जिस तरह एक इंसान होता है वो एक फीलिंग्स रखता है। आप देखें उसके आंखें होती हैं, उसके हाथ होते हैं, उसके पाँव होते हैं, उसके कान होते हैं, जिसके ज़रिए से वो एवरी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसको सुनता है। लिहाजा बुतों में, स्टैचूज़ में तो कोई ऐसी एट्रीब्यूट मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा इंसान तो उनसे अफजल हुआ ना, इंसान के पास इतनी नेमतें मौजूद हैं। अब वो जो स्टैचूज़, वो पत्थरों के बनाए हुए मुजस्मे हैं, वो स्टैचूज़ हैं, वो डमीज़ हैं, वो बुत हैं। तो लिहाजा ना वो सुनने की कोई कैपेसिटी रखते हैं, ना वो देखने की कैपेसिटी रखते हैं। हाँ, यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई तोड़ भी देता है तो वो अपना डिफेंड भी नहीं कर सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा फिर ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना कि फिर उनके सामने किस तरह हाजात रखी जाएं। ये तो इसको ह्यूमन साइकी भी नहीं मानने को तैयार। इसके अलावा वो आने जाने में भी मोहताज हैं।
آپ دیکھیں نا انہیں وہ خود کسی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، نہ کسی کی باتیں سنتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو کچھ نواز سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ ہماری مشکلات کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ہمیں انہیں کہیں لے کر جانا ہوتا ہے تو ہم خود اسے ٹریول کرائیں گے ساتھ، ظاہر سی بات ہے وہ خود تو ٹریول کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کے پاؤں کسی کام کے اور نہ ان کے ہاتھ کسی کام کے ہیں، وہ تو جسٹ ایک پتھر کے تراشے ہوئے ہیومن میڈ ڈمیز ہیں، ہیومن میڈ وہ آئیڈلز ہیں، وہ ہیومن میڈ اسٹیچوز ہیں، لہٰذا وہ ہماری کسی کام میں مدد نہیں کر سکتے۔ تو خدا را اس شرک سے باز آ جائیں، خدا را اس شرک سے باز آ جائیں اور واحد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام مشکلات کے حل کرنے والا ہے، تمام دعاؤں کے سننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اس کے سامنے اپنی حاجات، اس کے سامنے اپنی مناجات، اس کے سامنے اپنی مشکلات پیش کیجیے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ مزید کچھ ورسز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کچھ لوگوں کو بہکاوے میں ڈال دیتا ہے، شیطان کچھ لوگوں کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب شیطان کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی وسوسہ آ رہا ہو تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان ملعون سے محفوظ رکھے۔